अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, और इसमें हम लोग कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, लूपिंग कंस्ट्रक्ट पढ़ रहे थे। पीछे हम लोग कंडीशनल कंस्ट्रक्ट में इफ एल्स, इफ एल्स इफ, स्विच केस पढ़ के आए। फिर लूपिंग कंस्ट्रक्ट के अंदर हम लोग देखे वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, उसके बाद जंप स्टेटमेंट देखे। उसके बाद कंडीशनल में ही एक एडवांस नेस्टेड इफ देखे। जैसे नेस्टेड इफ होता है वैसे ही नेस्टेड लूप भी होता है। अब नेस्टेड लूप क्या है? अ नेस्टेड लूप मींस अ लूप स्टेटमेंट इनसाइड अनदर लूप स्टेटमेंट। जैसे इफ के अंदर इफ होता था तो अंदर उसको क्या बोलते थे? नेस्टेड इफ। तो वैसे लूप के अंदर जब लूप होगा तो वहां क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप बोलते हैं। दैट इज व्हाई नेस्टेड लूप आर आल्सो कॉल्ड लूप इनसाइड लूप। तो नेस्टेड लूप को लूप इनसाइड लूप भी बोलते हैं। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का लूप होना चाहिए। फॉर के अंदर फॉर भी हो सकता है, वाइल के अंदर वाइल हो सकता है, डू वाइल के अंदर डू वाइल हो सकता है, या वाइल के अंदर फोर हो सकता है, फोर के अंदर वाइल हो सकता है, या वाइल के अंदर डू वाइल हो सकता है, डू वाइल के अंदर वाइल या फोर हो सकता है। कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक लूप के अंदर दूसरा लूप होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जनरली जब नेस्टेड लूप होता है तो दोनों एक ही तरह का लूप रखा जाता है, आउटर लूप और इनर लूप। अंदर वाला लूप को क्या बोलते हैं? इनर लूप। और बाहर वाला लूप को क्या बोलते हैं? आउटर लूप। अब होता है क्या है कि एक एग्जाम्पल अगर समझोगे कि बाहर वाला लूप 5 बार चल रहा है और अंदर वाला लूप 4 बार चल रहा है, तो बाहर वाला लूप जो पहला बार चलेगा तो अंदर वाला ये 4 बार चल जाएगा। फिर दूसरा बार जब दूसरा बार ये चलेगा तो फिर ये 4 बार चलेगा। तो इसलिए होता क्या है कि अगर कोई ये पूछे आपसे, ये जनरली पूछ दिया जाता है इंटरव्यू में, या कभी आप कहीं पे पढ़ रहे हैं, कोई आपसे मिल गया, बोला कि अच्छा लूप पढ़े हो, बताओ नेस्टेड लूप क्या, तो तुम बता दो कि लूप विद इन लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। लेकिन बोलेगा कि अच्छा ये बताओ कि अगर बाहर वाला लूप 5 बार चल रहा है और अंदर वाला लूप 4 बार चल रहा है तो अंदर वाला लूप कितना बार चलेगा टोटल? तो टोटल चलेगा 20 टाइम्स। कितना टाइम चलेगा? क्यों? तो बाहर वाला एक बार चला तो अंदर वाला 4 बार चल रहा है, तो 4 हो गया। फिर बाहर वाला दूसरा बार चलेगा तो फिर 4 होगा, तो 4 4 8 हो जाएगा। तो सिंपल होता है कि आउटर लूप जितना बार चल रहा है, इनर लूप जितना बार चल रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो इनर लूप निकल जाता है। और आउटर लूप उतना ही बार चलेगा जितना बार चल रहा है। अगर 5 है तो 5 ही बार चलेगा, ठीक है। तो अगर पूछे आउटर लूप कितना बार चलेगा तो 5, और इनर लूप कितना बार चलेगा? 20। 5 इंटू 4। तो इसका यूज कहां होता है? तो इसका यूज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है, प्लस बहुत जगह एक पैटर्न प्रोग्राम बनता है। जैसे मान लो तुमको कोई ऐसा कोई कहता है प्रोग्राम बनाने के लिए जिसका आउटपुट इस तरह का हो, इस तरह का एक प्रोग्राम बनाइए जो ऐसा आउटपुट प्रिंट करेगा। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, स्टार जो है वो 25 बार प्रिंट हुआ है। कितना बार प्रिंट हुआ? 25 बार। तो इसको अलग अलग तरीका से तुम कर सकते हो। अगर कुछ नहीं आता है, ना लूप आता है ना कुछ आता, तुम क्या करोगे? तुम ऐसा लिखना शुरू करोगे, प्रिंट एफ 1 2 3 4 5, ऐसे प्रिंट करा देंगे, प्रिंट हो जाएगा। तरीका है, इजी है। लेकिन जब आपको इस तरह का प्रोग्राम दिया जाता है तो वो इसलिए दिया जाता है ताकि आपका लॉजिकल एबिलिटी को चेक किया जा सके। ये तो बहुत इजी है, आसानी से प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि नहीं, प्रिंटफ एक ही बार होना चाहिए, 5 बार नहीं होना चाहिए, तब तो बहुत होगा, तो तुम एक लाइन प्रिंट कर सकते हो। प्रिंटफ एक ही बार होना चाहिए, तब तुम क्या दिमाग लगाओगे कि ठीक है इसको 5 बार रिपीट कर देंगे हम लोग तो काम हो जाएगा मेरा। तो हम लोग इसको कहां डाल देंगे? फोर int i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस, और इसको कहां डाल दिए? इसके अंदर। और यहां हर बार हम लोग क्या करेंगे, ये प्रिंट करने के बाद लाइन क्या हो जाना चाहिए? ब्रेक हो जाना चाहिए। इससे भी काम हो जाएगा। लेकिन अब कोई बोला कि नहीं, एक बार में एक ही स्टार प्रिंट होना चाहिए, तुम जो यहां 5 को प्रिंट करके रखे हो नहीं होना चाहिए, एक ही प्रिंट होना चाहिए और एक ही स्टार प्रिंट होना चाहिए, मतलब ऐसा। तब क्या करना हो? तो अब हम लोग को यूज करना पड़ता है नेस्टेड लूप। अब कैसे बनाएंगे, चलो ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। पहले हम लोग कोई भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम जब आता है, आपको लॉजिक नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया अचानक, तो हम लोग क्या करते हैं?
अब अकबका के अकबकाने से तो होगा नहीं, टेंशन लेने से तो होगा नहीं। चलो सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन पता नहीं है, चलो शुरुआत तो करते हैं। कम से कम हमको 25 तो स्टार प्रिंट करना है। हम एक स्टार प्रिंट करने से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? एक एक तो प्रिंट करने हमको आता है, उतना करेंगे पहले। चलिए, हैश इंक्लूड stdio डॉट h int main, और यहां क्या करेंगे? प्रिंट एफ स्टार। चलिए, एक स्टार तो प्रिंट करने आता है हमको। सेव करते हैं इसको। रन कराते हैं। एक स्टार प्रिंट हो गया। अब अगर आपको कोई कहता है कि एक ही लाइन में 5 स्टार प्रिंट होना चाहिए, तो अब इसको 5 बार रिपीट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको लूप के अंदर डाल देंगे। हम जाते हैं ना, हम लोग अभी जानते हैं कि कोई भी चीज को रिपीट करने के लिए क्या करना पड़ता है? लूप int जे बनाते हैं, इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 5 और जे प्लस प्लस। अगर हम लोग किसी भी चीज को 5 बार रिपीट करना है, तो उसको 5 बार लूप चला के क्या करेंगे? ऐसा कर देंगे। थोड़ा सा तुम उसके बीच में, अच्छा पहले इसको प्रिंट कर ले, तो उसके बाद में बात करते हैं। सेव किए, वापस से कंपाइल किए, वापस से रन किए। कितना प्रिंट हुआ? 5। तुम उसमें थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हो, यहीं पे स्पेस दे दी। आ गया। अब देखो क्या हो रहा है कि हमको एक स्टार प्रिंट के उसको 5 बार रिपीट करना था, उसको 5 बार रिपीट करना था, तो उसको एक लूप के अंदर डाल दिए। अब ये लूप क्या कर रहा है? ये पूरा प्रिंट कर रहा है। अब ये जो पूरा प्रिंट हो रहा है, इसको 5 बार रिपीट करना है। ये जो पूरा प्रिंट कर रहा है, एक रो जो पूरा प्रिंट कर रहा है, इसको 5 बार रिपीट करना है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये पूरे कोड को 5 बार रिपीट करना है, तो हम इसको भी एक लूप के अंदर डाल सकते हैं कि नहीं, जो इसको 5 बार क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो अब हम लोग चलो शुरू करते हैं। 4 int I equals to 1, I less than equals to 5 and I प्लस प्लस, और ये सबको कहां डाल देंगे? इस लूप के अंदर। तो ऊपर वाला लूप 5 बार चलेगा और 5 बार इसको रिपीट करेगा। तो ये एक बार चलेगा, तो ये 5 बार चलेगा, तो ये 5 स्टार प्रिंट किया। फिर दूसरा बार जब ये चलेगा तो फिर 5 स्टार प्रिंट करेगा। तीसरा बार चलेगा तो फिर ये 5 स्टार प्रिंट करेगा। चौथा बार चलेगा तो फिर ये 5 बार चलेगा। 5वां बार करेगा तो फिर 5 बार। लेकिन 25 स्टार तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन सारा एक लाइन में प्रिंट होगा। देखना, अब तुम क्या चाहते हो कि नहीं, ये लूप जब भी चल रहा है, एक बार चलने के बाद लाइन क्या होना चाहिए? ब्रेक हो जाना चाहिए। तो ये जब मान लो पहला बार आया, ये लूप पूरा चला, चलने के बाद जब बाहर आएगा तो कर्सर कहां जाना चाहिए? नेक्स्ट लाइन में। हम लोग को लाइन ब्रेक करना पड़ेगा, प्रिंट एफ, और यहां क्या डाल देंगे? ये क्या करेगा? एक बार जब चलेगा तो लाइन को ब्रेक कर कर्सर नीचे लेगा, तो अगला बार जब ऊपर से आएगा तो अगला जो रो प्रिंट होगा कहां प्रिंट होगा? नीचे। फिर अगला बार फिर लाइन ब्रेक कर देगा तो फिर नीचे आ जाएगा। अब इसको ड्राई रन करके भी दिखाएंगे। बस एन में यहां पे स्पेस नहीं होगा। आया, बना पैटर्न। अब इसका ड्राई रन देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? ड्राई रन। चलो इसका ड्राई रन देखते हैं कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले यहां एक वेरिएबल बन रहा आई। आई में क्या गया? 1। फोर लूप में क्या बताए थे? स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 और अंदर फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम से क्या होगा? स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 2 अंदर। ये रूल याद है आपको? तो आई लेस देन 5 है, आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है। यस है, अंदर आएगा। क्या बनेगा? ये बनेगा। ये बना, जे इक्वल्स टू 1। फिर यहां जे लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ है। फिर अंदर आएगा प्रिंट एफ स्टार। अब मान लो आउटपुट मेरा यहां आ रहा है, यहां एक स्टार प्रिंट हुआ, एक स्पेस भी है, कर्सर थोड़ा सा आगे आ गया। क्योंकि ये लूप चल रहा, तो यहां से फिर कहां चला जाएगा? ऊपर जे प्लस प्लस। जे का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, अंदर आएगा।
स्टार को प्रिंट करेगा जहां कर्सर है, क्योंकि सेम लाइन में कर्सर है, एक और स्टार प्रिंट हुआ। फिर ऊपर क्या जे प्लस प्लस कितना हो गया 3, 3 लेस देन 5 है आएगा, तीसरा स्टार प्रिंट करेगा। फिर क्या ऊपर जे प्लस प्लस 4, 4 लेस देन 5 है, हाँ है, चौथा स्टार प्रिंट करेगा। फिर क्या जे प्लस प्लस 5, 5 लेस देन 5 है ना, बट इक्वल टू 5 तो है, अंदर आएगा, पांचवा स्टार प्रिंट किया, कर्सर यहां पे है। फिर क्या जे प्लस प्लस कितना हो गया 6, 6 लेस देन 5 है नहीं, इक्वल टू 5 है नहीं। अब ये ध्यान रखो कि कोई भी लूप के अंदर अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, ये जे कहां डिक्लेयर्ड है 4 के अंदर, ये फोर लूप टर्मिनेट हुआ, जैसी कोई लूप टर्मिनेट होता है तो उसके अंदर जो वेरिएबल है वो डिलीट हो जाता है। आई डिलीट नहीं होगा क्योंकि आई वाला लूप अभी बंद नहीं हुआ, लेकिन जे का लूप बंद हो गया। अभी यहां के क्या करे सिस्टम, प्रिंट एल एन, सॉरी प्रिंट एल एन नहीं, प्रिंट एफ स्लैश एन, स्लैश एन क्या करे कर्सर को कहां लेके चला आएगा नीचे। अब यहां से कहां जाएगा ऊपर, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। फिर आएगा नया जे बनेगा क्योंकि जे तो पुराना डिलीट हो गया था, और नया जे में फिर से क्या चला जाएगा 1, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। कर्सर क्या करेगा अंदर, जहां कर्सर वहां स्टार प्रिंट किया। फिर क्या ऊपर जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, फिर से स्टार प्रिंट किया। फिर क्या ऊपर जे प्लस प्लस 3, 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, थर्ड टाइम स्टार प्रिंट किया। फिर क्या ऊपर जे प्लस प्लस 4, 4 लेस देन 5 है, हाँ है, फोर्थ टाइम स्टार प्रिंट किया। फिर क्या ऊपर जे प्लस प्लस 5, 5 लेस देन 5 है नहीं, बट इक्वल टू 5 तो है, प्रिंट किया। फिर क्या ऊपर जे प्लस प्लस क्या हो गया 6, 6 लेस देन 5 है नहीं, इक्वल टू 5 है नहीं, बाहर आएगा। सबसे पहले तो जे को डिलीट करेगा और प्रिंट एफ स्लैश एन, कर्सर कहां जाएगा नीचे। देखो आई 2 बार चला तो 2 रो प्रिंट हुआ, तो आई 5 बार चलेगा तो कितना बार प्रिंट हो जाएगा 5 बार। ये एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ हम लोग का, एक छोटा पैटर्न हुआ। ये पैटर्न कौन सा था, चलो इसमें हम लिख भी देते हैं। अब ऐसा बहुत सारा पैटर्न प्रिंट होता, दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम लोग बहुत सारा पैटर्न बना सकते हैं। प्रोग्राम टू प्रिंट फॉलोइंग पैटर्न, ये कौन सा था, ये पैटर्न था 1 2 3 4 5, और इसको 5 टाइम प्रिंट करना था। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे, मेरा प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। हम लोग ऐसा पैटर्न बनाना चाहते हैं, देखो ये पैटर्न मेरा कैसा होना चाहिए, पैटर्न 2.c बनाते हैं। इसमें जहां पे स्टार प्रिंट है वहां पे ऐसा प्रिंट होना चाहिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ स्पेस, ऐसा होना चाहिए। इसी प्रोग्राम में एक चेंज करेंगे, जहां पे स्टार है तो स्टार प्रिंट नहीं करना, तो स्टार की जगह कुछ ना कुछ और प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट क्या करना है 1 2 3 4 5, तो आपको बस यहां पे जे प्रिंट करना होगा। क्या करना होगा जे, क्यों, तो जे का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या रहेगा 1, तो 1 प्रिंट करेगा। फिर सेकंड टाइम क्या हो जाएगा 2, तो 2 प्रिंट करेगा, 3, फिर 4 5, और फिर जब दोबारा आएगा तो फिर से वो 1 से शुरू हो जाता है। तो देखो अभी इसको हम कंपाइल करते हैं, थोड़ा सा ड्राई रन करके दिखाएंगे तो ये मामला क्लियर हो जाएगा। ओड़े बाबा, प्रिंट एफ जे ऐसे नहीं ना होगा, क्योंकि इंटीजर है तो यहां तुमको फॉर्मेट डिस्क्रिप्टर स्ट्रिंग डायरेक्टली प्रिंट हो सकता है, इंटीजर डायरेक्टली प्रिंट नहीं हो सकता है। आया, अब यहां स्पेस नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग स्पेस नहीं दिए हैं, तो यहां परसेंट इसके बाद स्पेस यहां पर देना पड़ेगा, क्योंकि इसी के हिसाब से वो प्रिंट होता है। आया, अब छोटा सा हम ड्राई रन करके दिखाते हैं जिससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कैसे काम हो रहा है। फिर इसी में भी चेंजेस करेंगे, और अभी इस बार बनाएंगे 1 5 टाइम, फिर 2 5 टाइम, फिर 3 5 टाइम, फिर 4। एक ही नंबर, जो पहला बार में 1 रिपीट होगा, दूसरा बार में 2 रिपीट होगा, फिर 3 रिपीट होगा, 4 रिपीट होगा और 5 रिपीट होगा। चलो शुरू करते हैं। INT I इक्वल्स टू 1, आई बना, आई में क्या गया 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है, यस है, अंदर आएगा, क्या बनेगा जे, जे में भी क्या गया 1, जे लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ है, ट्रू, अंदर आया। क्या बोल रहा है, जे का वैल्यू को प्रिंट करो, जे का वैल्यू भी क्या है 1, चलो यहां 1 प्रिंट हो गया।
कर्सर आगे बढ़ गया क्योंकि स्पेस देखे, फिर ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 लेस देन 5 है, जे का वैल्यू प्रिंट करो, जे का करंट वैल्यू क्या है 2, फिर गया ऊपर जे प्लस प्लस कितना हो गया 3, 3 लेस देन 5 है, जे का वैल्यू प्रिंट करो, फिर गया ऊपर जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना है 4, 4 लेस देन 5 है 4, फिर गया ऊपर जे प्लस प्लस क्या हो गया 5, 5 लेस देन 5 है नहीं बट इक्वल टू 5 तो है, 5 प्रिंट किया, ऊपर गया 6, 6 लेस देन 5 है नहीं, इक्वल टू 5 है नहीं, लूप टर्मिनेट होगा, लूप टर्मिनेट होगा तो ये भाई साहब जे शहीद हो जाएंगे, वीर गति को प्राप्त हो गए, और बाहर आए तो स्लैश एन, तो कर्सर कहां आ जाएगा नीचे, फिर ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा उसको, क्योंकि लूप है यहां से यहां आएगा और ये भेज देगा ऊपर, आई प्लस प्लस आई का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 लेस देन 5 है, हाँ है, अंदर आएगा, जे का वैल्यू, जे फिर से बनेगा, इसमें क्या आ गया 1, जे का वैल्यू 1 हो गया, 1 लेस देन 5 है, हाँ है, अंदर आएगा, जे का वैल्यू प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट होगा 1, फिर गया ऊपर जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 लेस देन 5 है, हाँ है, फिर 2, फिर गया ऊपर जे प्लस प्लस क्या हो जाएगा 3, 3 लेस देन 5 है, हाँ है, 3 प्रिंट किया, फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4, 4 लेस देन 5 है, हाँ है, 4 प्रिंट किया, फिर गया ऊपर जे प्लस प्लस 5, 5 लेस देन 5 है बट इक्वल टू 5 तो है, 5 प्रिंट किया, 6, 6 लेस देन 5 है नहीं, इक्वल टू 5 है नहीं, खेल खत्म, बाहर आएगा लाइन ब्रेक, फिर अगला क्या हो जाएगा नीचे, 2 बार लूप चला तो 2 रो प्रिंट हुआ, 5 बार चलेगा तो 5 बार प्रिंट होगा, सिंपल वही लॉजिक चलेगा। अब इसी में थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, अगर ध्यान से देखोगे तो पहला बार जब लूप चल रहा है तो आई का वैल्यू ये 5 बार भले चल रहा है लेकिन आई का वैल्यू 1 का 1 ही था, सेकेंड टाइम जब लूप चल रहा है तो जे भले ही 1 थे 5 तक जा रहा है लेकिन उस समय आई का वैल्यू क्या था 2 का 2 ही था, तो बस हम बोले ना एक एक चेंजेस करेंगे और काम हमारा होते जाएगा, बस यहां जे की जगह क्या प्रिंट कर देंगे आई, देखो आउटपुट चेंज होता है कि नहीं, फिर ड्राई रन देखेंगे हम लोग, सॉरी 3 है ना, आया, इसका काम कैसे हुआ चलो देख लेते हैं, 2 रो इसका भी रन करा के देख लेते हैं जब सब देख लिए तो, आई का वैल्यू कितना है 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, अंदर आएगा, जे का वैल्यू कितना हुआ 1, जे लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, अंदर आएगा, आई का वैल्यू प्रिंट करो, आई का वैल्यू क्या है 1, ऊपर गया जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना होगा 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, आई का वैल्यू प्रिंट करो, तो आई का तो अभी भी 1 है, फिर ऊपर गया जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो गया 3, 3 लेस देन 5 है, हाँ है, आई का वैल्यू प्रिंट करो, आई का वैल्यू अभी भी 1 है, फिर ऊपर गया जे प्लस प्लस 4, 4 लेस देन 5 है, हाँ है, आई का वैल्यू प्रिंट करो, आई का वैल्यू अभी भी क्या है 1 है, फिर गया ऊपर 5, 5 लेस देन 5 है नहीं बट इक्वल टू 5 तो है, अंदर आओ, आई का वैल्यू प्रिंट करो, आई का वैल्यू अभी भी क्या है 1, ऊपर गया 6 हो गया, 6 लेस देन 5 है नहीं, इक्वल टू 5 है नहीं, बाहर आया, जैसे ही बाहर आएगा पहले जो जे को क्या किया डिलीट कर दिया और लाइन को ब्रेक कर दिया, लाइन कहां गया नीचे, ऊपर गया आई प्लस प्लस, अब आई का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 लेस देन 5 है, हाँ है, अंदर आया, जे का वैल्यू फिर से क्या हो गया 1, 1 लेस देन 5 है, हाँ है, तो किसका वैल्यू प्रिंट करिए आई का, आई का वैल्यू कितना है 2, फिर ये क्या हो गया 2, 2 लेस देन 5 है, हाँ है, फिर से जे का वैल्यू प्रिंट करो 2, फिर जे प्लस प्लस 3, 3 लेस देन 5 है, हाँ है, फिर से आई का वैल्यू प्रिंट करो, ठीक है, तो आई का वैल्यू तो 2 ही है, फिर हो गया 4, 4 लेस देन 5 है, हाँ है, फिर से जे आई का वैल्यू प्रिंट करो, आई का वैल्यू तो 2 ही है, 5,
5 लेस देन 5 है, हाँ है, तो फिर से आई का वैल्यू प्रिंट करो। फिर हो गया 6 लेस देन 5 है नहीं, इक्वल्स टू 5 है नहीं, बाहर आएगा, ये टर्मिनेट होगा और लाइन ब्रेक होगा, यहां आके और ऊपर जाके आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, इस बार क्या होगा 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर 5 प्रिंट हो जाएगा। तो एकदम बेसिक पैटर्न हुआ, कुछ और पैटर्न का प्रोग्राम आगे वाला वीडियो में बताते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल क्या हो गया, स्क्वायर ट्रायंगल स्क्वायर वाला हो गया। अभी बहुत समय होता है क्या होता है, आपको ट्रायंगल बनाना पड़ता है, ठीक है, लेफ्ट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उससे कुछ छोटा मोटा 2-4 प्रोग्राम उसमें ही बता देते कि उसमें भी एक एक चेंजेस करके बहुत तरह का प्रोग्राम बनाया जा सकता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।